नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो चलिए नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। बृजमनगंज रेलवे स्टेशन पर मुख्य ट्रेनों के ठहराव सहित अन्य समस्याओं को लेकर भावी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ नन्हे सिंह और पूर्व जिला पंचायत सदस्य योगेंद्र यादव के नेतृत्व में महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर को संबोधित ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक बृजमनगंज को दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बृजमनगंज रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के शासनकाल के समय से स्थापित है, जो महाराजगंज के अलावा सिद्धार्थनगर, खलीलाबाद, बस्ती और गोरखपुर के सीमा को और नेपाल सीमा को जोड़ता है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में दूर दराज के यात्री बृजमनगंज रेलवे स्टेशन से यात्रा करते हैं। वहीं बृजमनगंज कस्बा अंग्रेजों के समय व्यावसायिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जो आज भी सुचारू रूप से व्यवस्थित केंद्र बना हुआ है, जहां पर आसपास के जनपदों के साथ ही साथ नेपाल सीमा पर बसे हुए लोग भी यहां से ट्रेन की यात्रा करते हैं। जहां ऐसे में बृजमनगंज रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव न होने से यात्रियों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। यहां से चलकर आनंद नगर, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जाकर ट्रेन पकड़ना पड़ता है, जिससे यहां के लोगों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बृजमनगंज रेलवे स्टेशन पर आरक्षण केंद्र की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ के स्थानीय छात्र जो दिल्ली, लखनऊ और गोरखपुर में पढ़ाई करते हैं, उनको भी ट्रेनों के ठहराव ना होने से काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय कस्बे वाइज से सटे हुए लगभग 25 किलोमीटर परिधि के गांव के लोग दवा इलाज कराने के लिए लखनऊ और दिल्ली जाना पड़ता था, जिसमें काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता था। और ट्रेनों का ठहराव ना होने से कितने मरीज बाहर इलाज कराने नहीं जा पाते हैं और यहीं पर दम तोड़ देते हैं, जिसको देखते हुए ज्ञापन के माध्यम से बृजमनगंज के भावी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ नन्हे सिंह और पूर्व जिला पंचायत सदस्य योगेंद्र यादव के नेतृत्व में लोगों ने बृजमनगंज में इंटरसिटी और गोमती ट्रेन के ठहराव, आरक्षण केंद्र खोलने और यात्रियों के लिए स्टेशन पर पेयजल और शौचालय की समुचित व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। इस दौरान जयप्रकाश गौड़, वीरज यादव, प्रधान देवेंद्र यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। है कि जैसे आप लोग बृजमनगंज के बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। हमारे प्रदेश में योगी जी की सरकार भी है और हमारे ज़िले में अभी हाल ही में वित्त मंत्री भी माननीय पंकज चौधरी जी हुए हैं। तो क्या यह ज्ञापन देना सही था कि आप लोगों के द्वारा ये डायरेक्ट भी ट्रेनों का ठहराव कराया जा सकता था? जी, ये आपको विदित हो, मैं आम जनमानस को भी विदित हो, इसके पूर्व में आम जनमानस की मांग पे ही और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ताओं के मांग पे माननीय सांसद और माननीय विधायक के द्वारा प्रयास करके इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव किया गया था। मैं उसके लिए हम लोग बधाई भी दिए हैं और आज पुनः आपके माध्यम से बधाई दे रहा हूँ। जो ट्रेन ठहराव हो रही थी, आज पुनः अधिकारियों द्वारा जब बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि कोविड के वजह से ट्रेन संचालन जब ठप हुआ, तो जब पुनः शुरुआत किया गया तो कोविड का हवाला देके ट्रेन का ठहराव न होने की बात कही जाती है। हम लोग माननीय सांसद, माननीय विधायक और माननीय मंत्री सबसे बात करेंगे भी और नैतिक जिम्मेदारी भी हमारे दल के और हमारे माननीय सांसद, माननीय मंत्री की है। हम लोग उसके प्रति एकदम प्रयत्नशील भी हैं और माननीय सांसद, माननीय विधायक ने कहा भी है कि हम इस कार्य को कराएंगे, लेकिन चूंकि अधिकारियों के संज्ञान में भी ये बात जानी चाहिए, इसलिए आज हम लोग यहाँ स्टेशन अधीक्षक और जो भी यहाँ आए हुए हैं उनके जीएम के और रेलवे के अंग आए हुए हैं, मैं उनके माध्यम से ये न कहने पाए कि हमको सूचना नहीं दिया गया। पूर्वोत्तर रेल महाप्रबंधक और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को सूचित करने का मात्र ये है कि ज्ञापन के माध्यम से हम लोग सूचित कर लें, ताकि माननीय मंत्री 19 और 20 को आएंगे, माननीय मंत्री जी और माननीय सांसद जी बगल के और माननीय विधायक जी सबको हम लोग हवाला दे सके कि हम लोग ज्ञापन अधिकारियों को भी दे चुके हैं और आप इसको संज्ञान में लेके कार्य कराइए। और मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि पुनः ये ट्रेनों का ठहराव माननीय जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के द्वारा उनके द्वारा होगा। मैं इसी बात के लिए आपको भी धन्यवाद देते हुए अब धन्यवाद। बहुत पुराना ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्टेशन है और यहाँ से बगल में ही 40 किलोमीटर पर हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल लगता है। तमाम व्यापारिक संबंधी समस्याएं ट्रेन न रुकने के नाते हो रही हैं और तथा इसी के बगल में 20 किलोमीटर पर गौतम बुद्ध की नगरी है, जहाँ तमाम विदेशी सैलानी भी जाते हैं। तो हमारे बृजमनगंज स्टेशन
भी पर्यटक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी कुछ नगर में दुर्गा मंदिर है जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में भी इसका नाम आ चुका है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ की शिक्षा की बात हो तो यदि इंटरसिटी और गोमती का ठहराव हो जाता है तो बहुत सारे लड़के जो हैं यहाँ से बलरामपुर से लेके लखनऊ तक का रात में जाके सुबह अपना कोचिंग सेंटर या जो भी कार्य है वो कर लेंगे। और यदि शनिवार को वो अपने घर के लिए आते हैं तो रविवार को रात में वो जाएंगे तो सोमवार को अपना पठन पाठन कार्य का काम भी कर सकते हैं। दूसरी बात, इस नगर को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया है। तो इस गवर्नमेंट ने इस ब्रिजमनगंज को एक नगर पंचायत का दर्जा दिया है, तो शहरी क्षेत्र में इसको घोषित किया गया है। तो तमाम तरह की ट्रेनें जो रुक रही हैं या व्यापारिक स्थिति में भी बम्बई तक की ट्रेनें चल रही हैं, दिल्ली हमसफ़र भी चल रही है और ये घूमती भी चल रही है। तो यदि ये नगर क्षेत्र है तो यहाँ सरकार ये चाह रही है तो ट्रेनों का ठहराव नहीं होगा तो ये उपेक्षित रह जाएगा हमारा क्षेत्र। और दूसरी चीज़, स्टेशन के जस्ट सामने हमारा विकास खंड भी है और CSC भी है। तो यहाँ बैरियर ये गेट लगा हुआ से है कि जैसे हम लोग का जो ब्रिजमंगन रेलवे स्टेशन है, ये अंग्रेज शासक काल के ज़माने से लगभग 250 वर्ष पुराना रेलवे स्टेशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिजमंगन कस्बा है। और ब्रिजमंगन कस्बा इस तरह से कह लीजिए कि जिस तरह से जंक्शन होता है, ये कस्बा जंक्शन टाइप का है। और ब्रिजमंगन से होकर के आप अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नेपाल खनौली भी जाएंगे और यहाँ से लेकर के आप छोटई हरिवंशपुर भी जाएंगे। धानी होते हुए आप खलीलाबाद बॉर्डर को भी टच करेंगे, धानी होते हुए आप बस्ती को भी टच करेंगे, उसका होते हुए आप सिद्धार्थनगर को भी टच करेंगे, हरिंदा होते हुए आप गोरखपुर को भी टच करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और यहाँ से लगभग हज़ारों की संख्या में यात्री जो लखनऊ, दिल्ली और क्या नाम है बॉम्बे तक जाने का काम करते हैं, दवाई इलाज के रूप में, पढ़ाई के रूप में, अन्य व्यवसाय के रूप में। लेकिन जो महत्वपूर्ण ट्रेनें इस रूट पे चल रही हैं, जैसे इंटरसिटी हो गया, गोमती हो गया, इन लोगों का ठहराव अभी तक नहीं हो पाया है। इस पे हम लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है। इस पे शासन को, सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस ट्रेन का ठहराव न होने के कारण यहाँ का व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है, एजुकेशन संबंधित भी सारी व्यवस्थाएँ प्रभावित हो रही है और जो मरीज दवाई इलाज के लिए जाना हो, जाना हो, ये सब चीज़ें सुविधाएँ नहीं हो पाती हैं। इसलिए हम लोग की आज एक प्रमुख मांग थी कि यहाँ पे इंटरसिटी और गोमती का ठहराव हो और ब्रिजमंगन रेलवे स्टेशन पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो और शौचालय की भी शानदार व्यवस्था हो और एक आरक्षण केंद्र होना चाहिए कि जैसे रिजर्वेशन वगैरह के लिए हमारे यहाँ के किसानों को, नौजवानों को, जो व्यापारी हैं उनको फरिंदा या उसका। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।